बीती 24 जनवरी को फिल्म स्काई फोर्स से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले एक्टर वीर पहाड़िया ने एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है। और उन्होंने इस स्टेटमेंट में कहा है कि अपने आप को मार डालूं फिर से जन्म लूं क्या। और ये बात उन्होंने क्यों कही है, इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। दरअसल जब से ये फिल्म रिलीज़ हुई है तो फिल्म अपने कंटेंट की वजह से कम, और इसको लेकर जिस तरह से पीआर किया गया, जिस तरह से कॉरपोरेट बुकिंग की गई, जिस तरह से दर्शकों को लगभग मुफ्त टिकट बांटे गए या फिर 70 से 90% तक के डिस्काउंट में उनको ऑनलाइन टिकट दिए गए, उसको लेकर ये जो फिल्म जो है बड़ी चर्चा में बनी रही। और इसके अलावा वीर पहाड़िया की भी काफ़ी आलोचना हुई है, क्योंकि जिस तरह से उनके पीआर ने काम किया, उनके पीआर ने जो है इंटरनेट पर पूरी तरह से वीर पहाड़िया के वीडियोस जो हैं उसके उनकी तारीफ़ में, और दर्शक उनकी तारीफ़ कर रहे हैं और उनको बहुत महान एक्टर बताते हुए जिस तरह से पेश किया, उसे देखकर इंटरनेट की दुनिया में कई लोगों ने वीर पहाड़िया को ज़बरदस्त ट्रोल किया। और इसकी वजह ये भी थी कि उनके पिता संजय पहाड़िया जो हैं वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके रिलायंस जैसे घराने के साथ में संबंध है। इसके अलावा वीर पहाड़िया के जो नाना सुशील कुमार शिंदे, जो कि देश के गृह मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस तरह से वीर पहाड़िया जो है एक बहुत ही प्रभावशाली परिवार से आते हैं। और इस फिल्म में काम करने से पहले वो मैडॉक फिल्म से जुड़े हुए थे, तो उसकी जो भेड़िया फिल्म थी उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थे वीर पहाड़िया। तो कुल मिला के ये था कि वो एक बहुत प्रभावशाली परिवार से आ रहे हैं, जिसके फिल्म इंडस्ट्री में जो है बड़े गहरे संबंध हैं, वो बड़े रसूखदार हैं, राजनीतिक उनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। तो लोगों ने कहा कि भाई इस बंदे को क्या स्ट्रगल करना पड़ा, इसके पिता ने पैसा लगा दिया, ये कहा गया। फिल्म का बजट जो है 160 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। अभी तक जो है फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए की रिकवरी कर चुकी है। लेकिन इसके पीछे जिस तरह से पीआर का पूरा तामझाम चलता रहा, फिल्म को बहुत बड़ा बताने के लिए, ये बताने के लिए कि वीर पहाड़िया की डेब्यू फिल्म है, इसने बहुत शानदार ओपनिंग ली है, इसने बहुत शानदार कलेक्शन किया है, लेकिन सोशल मीडिया में इस फिल्म को भी बहुत ज़बरदस्त ट्रोल किया गया और वीर पहाड़िया को भी। और ये जो तीखी आलोचना हो रही है, इसके बाद में वीर पहाड़िया ने एबीपी एंटरटेनमेंट लाइव के साथ बातचीत की और अपनी जो बात रखी कि भाई उनको जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, तो उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स की खबर में क्या लिखा है वो पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है कि इन द इंटरव्यू विथ एबीपी एंटरटेनमेंट लाइव द एक्टर हैज़ नाउ रिस्पॉन्डेड टू ट्रोल्स क्वेश्चनिंग हिज प्रिविलेजेस एंड रिवील्ड हिज रिएक्शन टू द मीम्स अबाउट हिम। तो जिस तरह से ट्रोलिंग की जा रही है, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो एक प्रिविलेज्ड चाइल्ड हैं, उनको तो सब थाली में सजा हुआ मिला, और साथ ही उनके ऊपर जो मीम्स बनाए जा रहे हैं उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया गया है। तो आगे ये खबर लिखती है कि व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज रिएक्शन टू पीपल क्वेश्चनिंग हिज प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, वीर सेड, जब उनसे सवाल किया गया कि लोग तो कह रहे हैं आपको सब कुछ थाली में सजा हुआ मिला, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, तो इस पर जो है वीर ने कहा, मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे परिवार में जन्म लिया है। मेरा सपना हमेशा यही रहा कि मुझे कलाकार बनना है। ये बात नोट कीजिए, उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कलाकार बनना चाहता था। आगे वो कहते हैं, तो अब उन्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं, मतलब जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं उन्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूं, अपने आप को मार डालूं और फिर से जन्म लूं। अब ये बात कही है तो ये थोड़ा सा शॉकिंग है रिएक्शन उनका, कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि भाई अब ठीक है, ये बात सही है कि किसी के हाथ में ये नहीं होता है कि वो किस परिवार में जन्म लेगा और उसको क्या सुविधाएं मिलेंगी या क्या उसके जीवन में अभाव रहेंगे। जो परिवार है वो परिवार है, लेकिन इसी बात पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो एक प्रिविलेज्ड फैमिली से आ रहे हैं। हम इस पर आगे बात करेंगे। इस इंटरव्यू में उन्होंने आगे कहा कि ऑल आई कैन डू इज वर्क विथ प्योर डेडिकेशन एंड वर्क हार्ड सो दैट एवरीवन थिंक्स आई डिजर्व टू बी इन दिस इंडस्ट्री, सो आई डोंट सी नेगेटिविटी लाइक दिस। इट्स पॉसिबल दैट वन इज स्प्रेडिंग हेट बिकॉज दे हैव नॉट वॉच्ड द फिल्म येट। तो उन्होंने कहा कि भाई अब मैं तो सिर्फ यही कर सकता हूँ कि पूरे समर्पण के साथ में, पूरे डेडिकेशन के साथ में बहुत कड़ी मेहनत करूं और सबको ये बताऊं, सबको ये भरोसा दिलाऊं कि मैं इस इंडस्ट्री में अपनी जगह जो है डिज़र्व करता हूं। और अगर ऐसा हो सका तो फिर इस तरह की नेगेटिविटी जो है मुझे आगे देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस तरह की जो मेरे खिलाफ जो है नफ़रत जो है या मेरी आलोचना है, जो मेरी ट्रोलिंग है, उस तरह के लोग फैला रहे हों जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है। सो आई कांट से एनीथिंग टू यू, तो इसलिए अब मैं आगे इसमें कुछ नहीं कह सकता। मे बी आई हैव नॉट बीन एबल टू रीच द हार्ट्स ऑफ द ऑडियंस in this film, but I might win their hearts with my next film. So I will try my best to turn this hatred into
लव। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि भाई मैंने जो इस फिल्म में काम किया है वो लोगों को पसंद ना आया हो, मैं लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच सका हूं, मगर मैं अपनी अगली फिल्म में ज़रूर ये कोशिश करूंगा कि लोगों के दिल जीत सकूं, और ये जो नफ़रत है लोगों के दिलों में मेरे प्रति उसको मैं आगे जो है प्यार में बदलने की कोशिश करूं। तो अब ये सारा मामला है। बात यह है कि वीर पहाड़िया प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए हैं, इसमें तो खैर किसी को कोई समस्या नहीं। बॉलीवुड जो है नेपोटिज्म का गढ़ बन चुका है। हालांकि हर इंडस्ट्री में है, ऐसा नहीं है कि बाकी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं है। उद्योगपति का बेटा उद्योगपति बन रहा है, नेता का बेटा नेता बन रहा है। तमाम रसूखदार लोग जो हैं अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके जो है अपनी अगली पीढ़ी को जो है बना रहे हैं, और ये कोई अभी बस नहीं हो रहा, हमेशा इस तरह से चीज़ें देखने मिलती रही हैं पूरी दुनिया में। मगर जिस तरह से स्काई फोर्स को प्रमोट किया गया, जिस तरह से ये बताने की कोशिश की गई है वीर पहाड़िया के पीआर के द्वारा, उनकी मार्केटिंग टीम के द्वारा, कि एक सुपरस्टार आ रहा है, एक बहुत वर्ल्ड क्लास का एक्टर आ रहा है, ये जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया, जबकि फिल्म आई नहीं है और आप ये बता रहे हैं कि वीर पहाड़िया जो है बहुत बड़े एक्टर हैं और उनको एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए। जब फिल्म आती है तो उनके इर्द गिर्द सारा फिल्म का प्रमोशन जो है वो किया जाता है। खबरें यहाँ तक आई कि वीर पहाड़िया के पीआर पर इतना जोर दिया गया है कि वीर पहाड़िया को इस फिल्म के लिए जो 5 करोड़ रुपए की फीस मिली है, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, ये फिगर्स आए हैं, तो ये बताया गया कि ये जो फीस मिली है उससे ज़्यादा उन्होंने जो है फिल्म के पीआर पर, मतलब अपने पीआर पर खर्च कर दिया है, लोगों को ये बताने में कि वीर पहाड़िया का डेब्यू हुआ है। तो इन सारी बातों ने जो है लोगों को थोड़ा सा चौंकाया भी, और जिन लोगों ने फिल्म देखी उन्हें लगा कि फिल्म अच्छी है, मगर इस तरह से पोर्ट्रे करना कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना घट गई है, एक बहुत बड़ा एक्टर आ गया है, ये कहीं ना कहीं जो है लोगों के गले नहीं उतर रहा था। और यही वजह है कि वीर पहाड़िया की ट्रोलिंग हो गई, यही वजह है कि लोगों ने उनकी आलोचना की कि ठीक है आप आइए, आप आते, काम करते, पर्दे पर काम दिखता, लोग आपके काम की चर्चा करते, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई भी आ सकता है। आप चाहे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के हों, चाहे आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हों, चाहे बड़ी उद्योगपति परिवार से हों, मगर अगर डेब्यू हो रहा है तो वो बड़ा सहज होना चाहिए। उसमें ये नहीं लगना चाहिए कि आपका प्रिविलेज जो है, आपके पास जो धन संपत्ति पैसा है, वो आपके प्रमोशन में दिखाई दे रहा है। टैलेंट दूसरी तरफ है, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ। अब हो ये गया कि ये जो फिल्म एक एवरेज से बेहतर फिल्म थी, देखने लायक फिल्म थी, एयरफोर्स पर बनी हुई फिल्म है, कहानी भी अच्छी, इसमें वीर पहाड़िया के हिस्से जो काम आया उन्होंने ठीक ठाक किया, अक्षय के काम की तारीफ हुई। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई साइड में। जिस तरह से इस फिल्म के फ्री में टिकट बांटे गए, जिस तरह से ऑनलाइन बुकिंग पर 70 से 90% के डिस्काउंट दिए गए, ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा बड़ी बन गई, फिल्म से बड़ी बन गई। और इसके बाद इसमें इतनी थू-थू हुई है फिल्म प्रोडक्शन से लेकर तमाम जो पीआर में लोग लगे हुए हैं कि इनको बैकफुट पर आ जाना पड़ा। वरना ये दिखा रही थी कि पहले 3 दिन में और 4 दिन में फिल्म ने जो है 100 करोड़ कमा लिए। अब उसके बाद में जिस तरह की थू-थू हुई, उसके बाद में सब शांत बैठे और अब जो है फिल्म जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन वीर पहाड़िया का स्टेटमेंट बड़ा शॉकिंग है कि भाई अब मैं क्या करूं, मतलब तो कहीं ना कहीं उसमें उनकी खींच भी पता चलती है, ऐसा लगता है। निश्चित रूप से जो आलोचना हुई, जो ट्रोलिंग हुई, उसने उनको कहीं ना कहीं हर्ट तो किया ही होगा। वो यंग है, नए हैं, और उन्होंने चाहा होगा कि उनको वेलकम किया जाए, उन्होंने सोचा होगा कि लोग उनको वेलकम करेंगे। लेकिन जिस तरह का पीआर और मार्केटिंग इस फिल्म को लेकर हुआ, और जिस तरह से एक डेब्यूटेंट को लेकर जिस तरह की मार्केटिंग और पीआर हुआ, जिसने उन लोगों को जिनके पास की ये सारे साधन सुविधाएं मुहैया नहीं है, और उनके बीच भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम ये करें, लेकिन जब वो देखते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, उसके बावजूद हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति, ठीक है भले ही वो टैलेंटेड है, नहीं टैलेंटेड है, उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है फिल्म आने से पहले ही कि एक बहुत बड़ा स्टार आ गया है, बहुत क्रांति हो गई है सिनेमा में, तो ये बात उनको बुरी लगती है, तो वो लोग भी परेशान होते हैं, वो लोग भी खींच जाते हैं, तो फिर इस तरह की ट्रोलिंग होती है। क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।